हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जिन लोगों ने एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दिया था, साथ में हवलदार की जो पोस्ट है उसके लिए भी प्रेफरेंस दिया था, तो उनका रिज़ल्ट आउट हो गया था। वो रिज़ल्ट सभी ने देख लिया था और काफ़ी सारे लोगों के क्या थे कि मैसेजेस आ रहे थे कि यहाँ पर उनकी फ़िज़िकल की डेट कब रहेगी या क्या होने वाला है फ़िज़िकल के अंदर, या जिनका हवलदार में नहीं आया है क्या उनको एमटीएस मिलेगा, या फिर ऐसा कुछ कि अगर हम फिजिकल स्किप कर देते हैं मुझे एमटीएस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इसके रिगार्डिंग मैं सारे डाउट्स इसमें क्लियर करूंगा आपका। देखिए, नोटिस आपका पीईटी और पीएसटी का आपको पता है आ चुका है, जिसकी जो डेट है आपकी 5 आपकी फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक आपकी रखी गई है। इसी रीजन में अलग अलग रीजन के जो आपके रहने वाले हैं, किसी ने भुवनेश्वर से भरा होगा, किसी ने लखनऊ से भरा होगा, सब अलग अलग जो डिपार्टमेंट के जो हवलदार के यहाँ पर फिजिकल हैं वो आपको हो जाएंगे। और इसमें ऑलरेडी आपको पता है कि इसमें 1600 मीटर की आपकी वॉकिंग होती है, जो कि 15 मिनट में आपकी हो जाती है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो ये आपका यहाँ पर पूछा गया था, आपका फिजिकल से रिगार्डिंग आपको डेट पता चल गई है। 5 आपको 2 से लेकर के 12/2 तक आपकी चलनी है। एडमिट कार्ड कैसे मिलेंगे, मेल किस तरह से लोगों को आ रहे हैं, सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के मुझे मिले हुए हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा, उन लोगों ने सेंड किए। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जिन लोगों ने रिपब्लिक डे की जो सेल आई थी उसमें अगर टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं लिया हुआ था, तो टेक्स्ट बुक वालों ने फिर से आपको एक सेल दी है जनवरी विजडम के नाम से, जो कि 30 और 31 जनवरी यानी कि आज और कल रहने वाली है। जिसमें कि अगर आप मेरा कूपन कोड राज10 यूज करते हैं तो आपको 12% के डिस्काउंट के साथ में 351 में आपको पूरे 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, टीचिंग, सभी एग्ज़ामों के मॉक टेस्ट, साथ ही साथ उनके प्रीवियस ईयर पेपर, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलने वाली हैं। ऑफर सिर्फ 30-31 जनवरी को आपको वैलिड रहेगा। 351 में आपको मिलेगा पूरे 1 साल के लिए। कूपन कोड मेरा राज10 है। परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ ही साथ मैं इसको कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। अब देखिए, हर रीजन की कुछ लिस्ट इस तरह से आती है, जैसे मेरे एक स्टूडेंट का हुआ है, उसने जिसने भेजा हुआ है सियाराम मीना का। तो इस तरह से आपका देखिए रोल नंबर यहाँ पर आएगा, ये आपका सीरियल नंबर आएगा, ये नेम ऑफ कैंडिडेट आता है, ये डेट ऑफ बर्थ दी जाती है जिस कैंडिडेट जो सिलेक्टेड होता है उसकी, साथ ही साथ पीटी और पीएचटी की डेट आती है जा करके, और यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम दिया जाता है। ये सारी डिटेल आपको जब एसएससी की आप साइट में जाएंगे, तो जिस रीजनल साइट के लिए आपका अप्लाई किया होगा उसमें जा कर के देखेंगे तो इस तरह की पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर ये पीडीएफ में नहीं देखना चाहते हैं तो आपको किस तरह से आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि मेरा आया है या नहीं आया, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे। और आप लोगों का ये भी डाउट है कि ये हमारा फिजिकल के लिए तो आ गया, लेकिन फाइनल कट ऑफ कितनी रहने वाली है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये आप लोग देख चुके हैं, इस तरह से लिस्ट जारी की गई है आपके सभी रीजन की। ये देखिए स्टूडेंट का जिसने सर्च किया हुआ था उस भाई का है। 7 फरवरी का उसका एग्ज़ाम रखा गया, सॉरी 7 का नहीं, आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है। 6 फरवरी को जो है उसका फिजिकल रखा गया है ये आपका। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बाकी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, जिन लोगों का हो गया है उन लोगों का कुछ इस तरह से मेल आ रहा है, ये आपको देखना है। देखिए, सीजीएसटी से मेल आया, नोटिफिकेशन ऑफ पीईटी पीएचटी एग्ज़ाम ऑन 7 आपका 2/2025, यानी कि 7 फरवरी 2025 को इस भाई का, देखिए उसका आपका 6 फरवरी का था, इस भाई का 7 फरवरी को है, क्योंकि इस भाई ने भी भेजा हुआ था। तो इस तरह से आपका कुछ आएगा। देखिए, इन्होंने भेजा हुआ था मुझे कि डियर कैंडिडेट्स, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट पीटी पीएचडी एग्जाम इज शेड्यूल टू टेक प्लेस ऑन 7 फरवरी 2025 एट द ऑफिस ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर सीजीएसटी डिवीज़न 1 बरेली जीएसटी भवन, ये आपका आया हुआ है। काइंडली इंश्योर योर अटेंडेंस टू कंप्लीट द प्रोसेस, इस तरह से इनका आया हुआ था, इन्होंने इस तरह से भेजा। हो गया पीटीपीएसटी के लिए आपका एनालिसिस। थैंक यू भाई, आप लोगों की मेहनत होती है जिन लोगों का हो गया है। बाकी हम लोग तो थोड़ा सा यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखाते हैं कि क्या आपका पूछा जा रहा है और किस तरह से एग्ज़ाम को टैकल करना है। बढ़िया है, विशेष हैं, गुड विशेष हैं, आप लोग जाइए। अब आपका यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो मान लो जो कट ऑफ होती है जाकर के, फाइनल कट ऑफ की मैं बात करूं कि फाइनल कट ऑफ कितनी तक रह सकती है, जिसके बारे में यहाँ पर लोगों को डाउट भी हो रहे हैं और जिनके नंबर जिस तरह से हैं वो देख रहे हैं। तो देखिए, ये डिपेंड करता है आपका, सबसे पहली चीज़ तो आपने कौन सा स्टेट से फिल किया हुआ है ना।
कहाँ का आपने हवलदार जो आपने चुना हुआ है, किस आपका डिपार्टमेंट में है, इस सारी चीज़ों पर वेरी करेगा। और साथ ही साथ ये वेरी करेगा कैटेगरी पर, आपकी कैटेगरी कौन सी है। तो कहीं पर आपको 5 से 10 नंबर भी लग जाते हैं और कहीं कहीं 1 नंबर भी आपका काफ़ी होता है आपको फाइनल कट ऑफ में ले जाने के लिए। जैसे मैं सीबीएन की बात करूं तो सीबीएन की यूआर में फिजिकल के लिए 2023 की ये डाटा है आपका, 2023 की कट ऑफ है। 127 था आपका फिजिकल के लिए, लेकिन फाइनल आपका हुआ जाकर के 132 नंबर पर। यहाँ पर देखिए 5 नंबर का आपको डिफरेंसेस पूरा देखने को मिला। वहीं एससी कैटेगरी का 120 से लेकर के 130, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे सीबीएन के लिए 10 नंबर का मार्जिन देखने को मिला। एसटी में 110 से 122, यानी कि यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिफरेंस देखने को मिला जो कि 12 नंबर का था। ये सीबीएन में है और आपका किस में है, एसटी और एससी में आपको हाईएस्ट देखने को मिला हुआ है। डीजीपीएम और सीबीएम की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 2023 में क्या था, तो यहाँ यूआर का 125.76 से लेकर के 132.01, यानी कि 7 नंबर का यहाँ पर यूआर में देखने को मिला हुआ था। ईडब्ल्यूएस 134 से लेकर के 131, यानी कि यहाँ भी देखेंगे तो 7 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला हुआ था। एससी कैटेगरी का 119 से लेकर के 127, यानी कि 8 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला था। और ओबीसी में 124 से 131, यानी कि यहाँ पर 7 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला हुआ था। ये आपका डीजीपीएम में है, तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं कि कहीं आपका 10-12 भी जाता है, कहीं आपका बिल्कुल नॉमिनल आपका 6-7 में रह रहा है। अब भुवनेश्वर हवलदार, जो आपको भुवनेश्वर के लिए जो लोग फिल किए होंगे उनको मैं बता दूं, देखिए 134.40 में हुआ था और 135.47, यानी कि मानिए ऑलमोस्ट 1 नंबर इसमें इंक्रीज हुई, आप लोग देख सकते हैं। यूआर में 140 पॉइंट जो है आपका 32 था और 142.23, यानी कि यहाँ भी आपके 2 पॉइंट के बाद कुछ नंबर 2.5 भी आप लोग माने तो मान सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 2 नंबर ही हैं लगभग। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 2 नंबर बढ़ रही है यूआर कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सिर्फ 1 नंबर बढ़ रही है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। लखनऊ की देखिए बात करिए, लखनऊ की ईडब्ल्यूएस की 133.71 थी और 135.37, यानी कि सिर्फ 2 नंबर आपकी बढ़ी हुई थी। यूआर की 136 से थी तो यहाँ पर 136.48 बढ़ी थी, यानी कि 0.5 ही यहाँ पर बढ़ी हुई थी। तो ये मत सोचिए कि अगर आपका नंबर 1 या 2 है तो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेफरेंस के हिसाब से आप लोग देखेंगे तो आपको मिल भी जाती है, आपने किस तरह से प्रेफरेंस दिया हुआ है, किस कैटेगरी से आते हैं, सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी आपकी। नेक्स्ट है आपका, जैसे गुवाहाटी की मैं बात करूं तो 130 आपकी फिजिकल के लिए थी, 133, यानी कि 3 नंबर का यहाँ पर आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिला हुआ था जाकर के यूआर के अंदर। ईडब्ल्यूएस 127 से 132 हो गई थी, यानी कि यहाँ पर देखने को मिला था 5 नंबर का। इसके बाद अगला हम लोग देख लेते हैं, बस हो गया आपका, इतने ही रखे हुए थे मैंने। तो ये मत आप सोचिए, बाकी मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि अगर आपका 5 नंबर भी प्लस है तो आप टेंशन फ्री होके क्या करिए, आपको टेंशन फ्री रहना है, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, आपने प्रेफरेंस अगर सही से दिए हैं। और दूसरी चीज़ ये कि हो सकता है कि आपने जितने रॉ मार्क्स जोड़े हों कि मेरे रॉ मार्क्स बनने हैं जाकर के 120 रॉ मार्क्स, अगर आपके 120 बनने और हमने जहाँ के लिए फिल किया था वहाँ की कट ऑफ भी 120 है, तो पता नहीं कितने बढ़े होंगे। तो ये मानिए नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिलेगा। अगर आपने 110, 15, 20 नंबर तक स्कोर किए हैं तो नॉर्मलाइजेशन आपको अच्छा खासा ही मिलता है, और अगर 5 नंबर भी मिल गया तो आपका काम हो जाना है। ये चीज़ आपको देखना है। बाकी आप लोगों का फिजिकल का डेट जो है वो क्या रखा गया है, आपको कहाँ पर बुलाया गया है, और आप अटेंड करेंगे जाकर के या आप स्किप करने वाले। हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर हम इसको स्किप कर दें तो क्या मुझे एमटीएस मिलेगा, इसके बारे में तो मैंने बात ही नहीं करी। तो देखिए, जिन लोगों ने एमटीएस और हवलदार दोनों का प्रेफरेंस दिया होगा, या जिनकी एज अगर जनरल कैटेगरी में 27 से कम होगी, क्योंकि आपकी 25 से, क्योंकि 25 तक एमटीएस की एज होती है और हवलदार की 27 तक होती है जनरल कैटेगरी में। तो कोई लोग जो होंगे जिनकी एज ज़्यादा होगी 25 से, तो वो एमटीएस के लिए एलिजिबल थे ही नहीं, तो उनका तो बिल्कुल नहीं आना अगर इसका स्किप करेंगे। और बाकी अगर आपने प्रेफरेंस ही नहीं दिया एमटीएस के लिए तो आपका नहीं आएगा। बाकी अगर आपने प्रेफरेंस दिया है और आपके मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा हैं तो आपका एमटीएस में ज़रूर आएगा, क्योंकि एमटीएस की जो कट ऑफ आएगी वो फाइनल कट ऑफ होगी, जो कि हवलदार की कट ऑफ से थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है। चलिए, आई होप कि सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। जो आपका डाउट बाकी हो आप लोग कमेंट करिए, उसका हम लोग कोशिश करेंगे डाउट सॉल्व करने की। बाकी वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए,
और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।